मिफ्ता साहब, आप क्या कहते हैं? आपने तो खुद बजट बना के पेश किए हैं। जिस सूरत हाल में हम हैं, क्या हम निकल पाएंगे आसानी से? कुछ डायरेक्शन हमारी दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सर ऐसा मुझे लगता है कि हमें निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे, कि हमें शायद हमारी लीडरशिप को इदराक ही नहीं है कि हम कितनी मुश्किल में फंस गए हैं। आप देखिए कि ये जो बजट में जो कल जो नंबर्स आए हैं एनईसी के, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के, तो हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, डेवलपमेंट तो क्या होती है उसमें, उसको हम 1400 अरब रुपए ले गए हैं, प्लस 100 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और 200 अरब रुपए स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, रेलवे वगैरह। तो 1700 अरब रुपए का आपने बजट रखा है फेडरल गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट का, और 2000 अरब रुपए का बजट रखा है प्रोविंसेस ने। 3800 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं इस वक्त डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पे, रियली जिसके अंदर आप कम से कम आधे पैसे बचा सकते हैं। और उससे ये आप नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, 100 अरब रुपए का आप कर नहीं सकेंगे, 10-15 अरब रुपए वो जाएंगे, वो जाया हो जाएंगे अगले साल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगी। और साथ साथ आप 41% बात कर रहे हैं कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, यानी कि 9200 अरब से हम इसको 12970 अरब रुपए ले जाएंगे। ये नहीं हो सकता। आपने इस वक्त फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने हैं, हुकूमत की साइज को श्रिंक करना है, इस किस्म के डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं करने हैं। बहुत सारी मरतबा आपने कनाल की लाइनिंग कर दी, बहुत सारे गोश्त स्कूल खोल दिए, बहुत सारे रोड्स नोवेयर बना दिए। अब थोड़ा सा आपको हल्का हाथ रखना है। कोई जरूरत नहीं थी 75,000 रुपए आपको एमएनएस के प्रोजेक्ट्स को देने के लिए। कोई जरूरत नहीं थी कि हर एमपीए को आप, और 500-600 एमपीए पाकिस्तान में, 1-1 अरब रुपए का आप प्रोजेक्ट्स दें। तो कई हुकूमत भी जो है वो थोड़ा सा अपने चादर को, थोड़ी सी अपने पैरों को चादर के मुताबिक फैलाए, वो नहीं कर रही वो। और उसके बाद जो उनको खसारा होता है, क्योंकि आईएमएफ ने टारगेट दिया है कि आपको 1% प्राइमरी सरप्लस करना है, तो आपने 41% टैक्स बढ़ा दिया। और अब आप क्या दवाइयों के ऊपर आप सेल टैक्स लगा रहे हैं, आप शायद सेल टैक्स बढ़ा भी रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आप इनकम को क्लब कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। और जो जरूरी काम था, जो जो उम्मीद थी कम से कम मेरी, या ख्वाहिश थी, कि जब ये हुकूमत आई है तो ये एनएफसी अवार्ड को देखें, क्योंकि आपको कभी ना कभी इस एनएफसी अवार्ड को थोड़ा सा क्लॉबैक करना पड़ेगा। आप वो नहीं कर रहे। पूरे 4 सूबे मिलके 8 अरब रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं। ना वो सूबे जमा करते हैं, आप वफाक को वापस दे दें तो वहां से जमा हो जाएगा। सिर्फ बॉम्बे शहर 150 अरब रुपया जमा करता है, आप वो भी नहीं कर रहे। आप एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं जमा कर रहे। सो जो जो साहिब सरवत लोग हैं या सियासी तौर पर ताकतवर लोग हैं, उनके ऊपर आप टैक्स नहीं डाल रहे। आप मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं, और फिर उनको दबा रहे हैं। तो मीशत ग्रो नहीं कर सकेगी। मतलब देखें, नदी भाई, 9 करोड़ लोग इस साल के शुरू में, इस माली साल के शुरू में खतरे गुर्बत के नीचे थे। 1 करोड़ लोग और चले गए वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, 10 करोड़ लोग हो गए। आपने फिर ये साल जाया कर दिया, कोई फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं किया, कोई इस्लाहत नहीं करी। 1-1.5 करोड़ लोग और खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे अगले साल। तो ये अक्सर इमरान खान साहब और दीगर लोग करप्शन की बात करते थे। करप्शन का मसला नहीं है, ये पॉलिसी मिस्टेक्स हैं। ये नॉट अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि आपको किस वक्त क्या करना है। तो ये पॉलिसी मिस्टेक्स हैं, मिफ्ता और साहब, इसका आप लेकिन खमियाजा जितने भुगतेंगे। लोग गुर्बत के नीचे जा रहे हैं और जितनी आपकी ग्रोथ गिर रही है, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है कि इस कौम का जो नौजवान है, उसको हम नाउमीदी की तरफ ले जा रहे हैं और पाकिस्तान से भागने के रास्ते ढूंढता है। यहाँ उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले लोग कहते थे कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएंगे तो जॉब मिल जाएगी, अब वो मौका तो रहा ही नहीं है। तो क्या हम पाकिस्तान को ऐसे आगे चला पाएंगे? हमें कुछ फंडामेंटल शिफ्ट चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मुझसे पूछ रहे हैं। जी सर मिफ्ता साहब। मैं ये समझता हूँ, देखें 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 नदीम भाई, हमको 6% ग्रोथ चाहिए कम से कम 18 से 20 लाख लोगों को नौकरी देने की। हर साल हमारे यहाँ ज्यादा लोग लेबर फोर्स में एंटर हो रहे हैं, 25 लाख 30 लाख। तो आपको एक तरफ ग्रोथ चाहिए, दूसरी तरफ इन बच्चों को सिर्फ सनतें नहीं देनी है, इनको काबिल भी बनाना है। अगर आपके 50% बच्चे फंक्शनली इलिटरेट हों, और आपके बच्चे सचमुच मतलब इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद भी कोई ज्यादा काम नहीं जानते हो, तो उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी? ना पाकिस्तान में मिलेंगी, ना बाहर मिलेंगी। तो आपको तालीम का वो भी तेज करना पड़ेगा। ऐसा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे लोग जाहिल हों और मुल्क तरक्की कर जाए। अगर आपका आधा बच्चा जो है, 40% बच्चा स्कूल में नहीं है, 78% बच्चा आपका 2 जुमले नहीं पढ़ सकता 10 साल का, तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो हमने, लेकिन कभी तालीम को सीरियस नहीं लिया। हमने तालीम की मिनिस्ट्रियां जो हैं वो तो हम समझते हैं कि जॉब्स देने के लिए रखी हैं, कि अपने वोटर्स को जॉब्स दे दें एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमने उनको, बच्चों को तालीम तो नहीं दे रहे। लेकिन वहां पे भी हम कोई रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोकल गवर्नमेंट को लाने के लिए भी तैयार नहीं है। हम एनएफसी अवार्ड को भी देखने के लिए तैयार नहीं है।
हम सरमाएदार लोगों को टैक्स लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब हम कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ एक चौराहे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो दुनिया आगे निकल रही है। बांग्लादेश आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया, नेपाल आगे निकल गया, हिंदुस्तान आगे निकल गया, अब मालदीव्स आगे निकल गया, अब सार्क में सिर्फ अफगानिस्तान रह गया है जो हमसे पीछे है। हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं, अल्लाह ही खैर करे।